हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। कल हमने अपना मोहन हड़प्पा सभ्यता का मोहनजोदड़ो पढ़ा था। आज हमारी बारी कालीबंगा है, जिसे हम देखेंगे विस्तृत रूप से। सबसे पहले इसकी स्थिति देख लेते हैं। राजस्थान के गंगानगर जिले में, गंगानगर पुराना नाम था, वर्तमान में इसका नाम हनुमानगढ़ है। में प्राचीन सरस्वती नदी के तट पर हुआ था। जो सरस्वती नदी थी पहले, उसके तट पर था ये। खोज इसके अमलानंद घोष ने की थी 1952 ईस्वी में। उत्खनन बीबी लाल और बीबी बी के थापड़ ने किया था। विशेषता क्या है इसमें? सांकलिया, दसवां शर्मा आदि विद्वानों ने सेंधर सभ्यता की तीसरी राजधानी माना। दो राजधानी कौन सी है? एक तो हड़प्पा है, दूसरी मोहनजोदड़ो है। मोहनजोदड़ो के बाद इसे ये आती है। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ काले रंग की चूड़ियां होता है। यहाँ सिंधु सभ्यता का चूड़ी निर्माण का केंद्र था, यानी कि यहाँ पे चूड़ियां बनती थी। यहाँ विविध प्रकार की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। ये विविध जो मतलब कि अलग अलग तरह की चूड़ियां यहाँ बनती थी। कालीबंगा के मकानों, चबूतरों तथा रक्षा प्राचीर में कच्ची ईंटों का ही प्रयोग हुआ था। याद रखना, यहाँ पे जो मकान बनाए गए हैं, जो यहाँ की रक्षा प्राचीर यानी किलेबंदी है, वो कच्ची ईंटों से हुई थी। तथा इसी कारण से गरीबों को बस्ती भी कहा जाता है, यानी कि गरीबों की बस्ती इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे जो मकान मिले हैं वो कच्ची ईंटों के मिले। और कहीं भी हड़प्पा सभ्यता किसी स्थल में कच्ची ईंटों के मकान नहीं मिले हैं। ओके, नेक्स्ट है महत्वपूर्ण साक्ष्य। कालीबंगा क्या क्या महत्वपूर्ण साक्ष्य थे? कालीबंगा से जुता हुआ खेत, एक ही खेत में दो फसलों की बुआई, जालीदार जुताई, कम दूरी की हराइयों में चना तथा ज्यादा दूरी की हराइयों में सरसों के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से लकड़ियों की नाली, जल निकास प्रणाली का अभाव। याद रखना, लकड़ियों की नाली कहाँ से मिली है? कालीबंगा से मिली है। और जो आपके हड़प्पा सभ्यता वो यहाँ की निकास प्रणाली के लिए जानी जाती है, लेकिन जो कालीबंगा वहां पे जल निकास प्रणाली का अभाव देखने को मिलता है। ओके, दुर्ग का दुभागीकरण, मतलब जो दुर्ग था उसके दो पार्ट में डिवाइड कर रखा था। निचले नगर की किलेबंदी और निचले जो शहर था उसकी किलेबंदी भी कौन करता था? कालीबंगा के लोग। सड़कों को पक्का बनाने का प्रमाण, तीसरे टीले पर 7 आयताकार यज्ञवेदियां तथा एकल यज्ञवेदी तथा अनेक मकानों में यज्ञवेदियां प्राप्त हुई है, जो यहाँ के लोगों का यज्ञ के माध्यम से उपासना करते थे। बलि कुंड की भी प्राप्ति यहीं से हुई है। कालीबंगा से माता देवी की कोई भी मूर्ति यहाँ नहीं मिली है। टेराकोटा से बने लिंग, योनिपीठ, सींग वाले देवता की टेराकोटा प्रतिमा यहीं से मिलती है। यहाँ से एक युगम समाधान, सबों को अंत्येष्टि संस्कार की 3 विधियां यहीं से मिलती हैं। और ऊँटों की हड्डियां भी कालीबंगा से मिलती है। याद रखना, गधे की हड्डियां कहाँ से मिलती है? हड़प्पा से मिलती है। और ऊँटों की हड्डियां कहाँ से मिलती है? कालीबंगा से मिलती है। कालीबंगा की मोहरों पर बांध की आकृति मिलती है। याद रखना, जो बांध की आकृति है वो किसकी मोहरों पर मिलती है? जो कालीबंगा से प्राप्त मोहर है। यहीं से भूकंप के प्राचीन तक प्रमाण मिलते हैं, मतलब वो जो भूकंप के सबसे प्राचीन वाले प्रमाण है वो कहाँ से मिलते हैं? कालीबंगा से मिलते हैं। एक पल्ले वाले छेद किए हुए किवाड़, यानी कि जो दरवाजे होते हैं उसके दो पार्ट होते हैं, उसका जो एक पार्ट है उसमें छेद किए हुए वो पार्ट मिले। तथा यहाँ से घरों के आंगन में कच्ची ईंटों की नांद मिलने से ज्ञात होता है कि पशुओं को चारा आंगन में ही दिया जाता है। नांद मतलब होता है जिसमें पशु अपना खाना खाते हैं। मिट्टी की खिलौने गाड़ी के पहिए, ताम्र निर्मित कुल्हाड़ी तथा परशु शैलघड़ी, तांबे के मनके, तांबे की चूड़ियां, हाथी दांत की कंघी, बेलनाकार तंदूर, कांस्य दर्पण, फर्श निर्माण में अलंकृत ईंटों का प्रमाण, पंख फैलाए बगुले की प्रतिमा, लेखायुक्त बर्तन, पैर से चालित चक्की, लकड़ी का कुंड प्राप्त हुई। याद रखना, ये सब चीजें कहाँ से प्राप्त हुई है? ये सब कालीबंगा से प्राप्त हुई है। कालीबंगा से प्राप्त एक बालक की खोपड़ी में 6 शल्य चिकित्सा का प्रमाण भी हमें कहाँ से मिलता? कालीबंगा से मिलता है। ये हमारा कालीबंगा आज कंप्लीट। अब कल हम करेंगे इससे आगे। ओके, थैंक यू।